और ग्रस्त जीवन शांतिपूर्ण और सुख में व्यतीत हो रहा है। गुरुदेव, आपके वचनों से ही अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि पति ही परमेश्वर है, उनके भीतर भगवान का स्वरूप देखा जाए और श्रद्धा से उनकी सेवा की जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं प्रतिदिन उनके किसी कार्य क्षेत्र या अथवा तीर्थ से लौटने पर श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श करती थी। इससे वे प्रसन्न होते थे। किंतु अब जब बहुत ऐसा मतलब अब अंगुलियों में गिना जा सकता है। जैसे आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शास्त्र आज्ञा का, और आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे अंगुलियों में गिना जा सकता है माताओं बहनों को, मतलब सैकड़ों हजारों में नहीं, अंगुलियों में गिना जा। तो ये तो बहुत उत्तम बात है, बहुत धार्मिक की बात है, और हमारे भारत की ही केवल बात है कि यहाँ की माताएं बहनें अपने पति में भगवान का दर्शन करके भगवान को भी परास्त कर दिया। अनुसुईया जी ने अत्रि मुनि पर भगवत भाव करके भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में जुला दिया। ये देखो पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का प्रभाव। धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए और सावित्री अपने सत्यवान को वापस लेकर के ही आई। तो पतिव्रता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे एक यति ऐसे एक सती। आप अपने पति की अनुकूलता प्रतिकूलता पर न जाएं, भगवत भावना पर जाएं और नाम जप करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किंतु जब से उन्होंने दीक्षा नियमावली का पालन शुरू किया है, वे चरण छूने से विनम्रता पूर्वक मना करने लगे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके पुण्य और भजन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। फिर भी मैं अपनी आदत और श्रद्धा के वश आकर... सुनो, वो अगर मना करते हैं तो उनके सुख के लिए दूर से नमस्कार कर लीजिए। दूर से नमस्कार, मान लो उनको रुचि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हमारे प्यारे को जैसे पसंद हो, अगर वो कहते हैं कि ऐसे करने से हम राजी हैं, तो हम रोज ऐसे करेंगे। तुम खुश रहो, तुम्हारी अनुकूलता जिसमें, अगर ऐसे इतने से तो हम इतने से। अब इतने से राजी हो, आप उनसे पूछे इतने से राजी हो, इतने से तुम्हारे पुण्य नहीं जाएंगे। अगर कहते हैं हाँ ठीक है तो रोज ऐसे कर लिया। अपने पति को प्रसन्न रखना। अगर कहते नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नेत्रों से करेंगे, नेत्रों से प्रणाम कर ले, हम हृदय से प्रणाम कर लेंगे। हम हृदय से आपको अपना भगवान मानते हैं, बाहरी व्यवहार करें या ना करें। जैसे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे प्रभु, जिस तरह आप प्रसन्न रहे हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। जो अपने पति को इस तरह से और पति के परिवार को पति के सुख के लिए अनुकूलता प्रदान कर, आज आदर्श है, ऐसी नारी आदर्श है। आज तो गजब का तांडव चल रहा है, तांडव चल रहा है। नहीं, ऐसा प्रपंच, ऐसा नौटंकी, ऐसा नाटक चल रहा है कि ये पवित्र बातें, पति मेहनत करके घर में आया और पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया, सारी मेहनत उसी, थकान उतर गई, घर में प्रेम आनंद का वातावरण, तो एक गृहस्थी, सुंदर गृहस्थी हुई। अब ये राक्षसी प्रवृत्ति, पत्नी अलग हो पति अलग, दूसरी तरफ हो, आपस में क्लेश, अविश्वास, अशांति, इसलिए बहुत सावधान। ये हम बार बार कह रहे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है हमारे सनातन धर्म के लिए महाविष है। क्योंकि एक लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का 10-10 लड़कियों पर संबंध रखता है, वो क्या अपनी पत्नी से भाव रख पाएगा? क्योंकि अभ्यास तो गलत बन गया ना। अभ्यास जब गलत बन गया तो व्यवहार भी गलत होगा। अब क्या आपका गृहस्थी धर्म होगा जिसकी पत्नी चंचल है, जो स्वभाव में जिसका पति व्यभिचारी है, वो क्या गृहस्थी धर्म? गृहस्थी धर्म तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, संतान उत्पन्न हुई, पितृकुल की रक्षा करने के लिए वो संतान श्राद्ध तर्पण आदि करने के अधिकारी हो। ये कोई ऐसे खेल थोड़ी है, ये अपना भारत देश है, धर्ममय देश है। तो हम तो तुम्हें नमन करते हैं कि तुम ऐसे ही अपने पति पर भगवत भाव करके पवित्रता से चलो। हमारे देश की ऐसी ही नारियां होती थी। संजीव शर्मा जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य और धर्म की राह पर चलना आजकल बहुत कठिन सा हो गया है महाराज जी। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और धर्म सत्य की राह पर बिल्कुल आप जो कह रहे हो इसमें हम 1000% सम्मिलित हैं। 100% होते हैं पर हम और बढ़ा के कह रहे हैं 1000% सम्मिलित हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलना मानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है, पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बड़े बड़े धर्मात्माओं ने कष्ट सहते हुए धर्म का पालन किया है, और अधर्मियों ने सुख लूटते हुए अधर्म का, लेकिन उनका नाश हुआ है। परिणाम में अधर्मियों का नाश हुआ है और धर्मात्माओं की जय हुई है। लेकिन बीच यात्रा में अधर्मी सुखपूर्वक रहे हैं और धर्मात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा है, लेकिन परिणाम में धर्मात्मा सुख को प्राप्त हुए और धर्मियों का नाश हुआ है। परिणाम में तो ठाकुर जी अपने आप आते हैं, यह है। हाँ,
बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं जी। अंशु त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है। और जब मन पवित्र होता है तो भय, दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना।